आपके लिए खाना। इसीलिए तो तुम्हारे होते हुए कलिका में मन लगा रहता है मेरा। हिम्मत तो है उसमें, नौकरानी होने के बावजूद खुद के लिए लड़ गई वो। अंतर तो देखो तुम दोनों में, तुमने उसके साथ जबरदस्ती की तो वो अपने आत्मसम्मान के लिए घर तक छोड़कर चली गई, और यहाँ तुम हो। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ? तुम पर हाथ उठाया, तुम्हें घसीट कर लेके गया। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो अब तक अपना सामान बांधकर चली गई होती, पर तुम हो ना, सब कुछ चुपचाप सहती चली जाए। तुम में ना दिल है ना दिमाग है, और खुददारी का तो नामो निशान नहीं है। बिल्कुल बेशरम हो तुम यार। तुम्हारी परवरिश की गलती है। शादी से पहले तुम्हारे माँ बापू ने तुम्हें अपने पल्लू के नीचे रखा होगा, और शादी के बाद कह दिया होगा कि बेटी डोली में जा रही हो, अर्थी पे ही वापस आना। इसलिए चुपचाप मेरे सारे जुल्म सहती जा रही हो। डरपोक माँ बाप की डरपोक बच्ची। तुम्हारी खानदान की तो परंपरा ही लगती है। तुम्हारी बुआ को उनके पति ने छोड़ा, तुम्हें सरस्वती चंद्र ने छोड़ा, और तुम्हारी बहन को वो नवीन चंद्र ने छोड़ा। अरे हाँ, अच्छा अब समझ में आया। इसीलिए तो तुम्हारे बापू ने तुम्हारा रिश्ता मुझ जैसे शराबी से कर दिया। वरना ऐसी छोड़ी हुई लड़की को कैसे निपटाते वो? मानना पड़ेगा, बड़े बेशर्म है तुम्हारे माँ बापू। सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ देखने के बावजूद भी अपना बोझ हम पर छोड़ गए। प्रमाद, क्या हुआ? ला गया ना मर्चा? एक बेटी दूसरे बेटी के ससुराल में पड़ी है, अपने पुराने यार के कमरे में अपना कमरबंद गिरा रही है, अपने झुमके गिरा देती है, न जाने क्या क्या करती होगी, और वहां उसका बाप जिसको कुछ पड़ी ही नहीं। बस मेरे माँ बापू के खिलाफ मैं एक भी और बुरा शब्द नहीं सुनूंगी। अच्छा है क्या उनके बारे में जो तुम मुझे बताओगी? ये उनकी अच्छाई है जो मैं अब तक यहाँ पर हूँ। विदा करते वक्त मेरे माँ बापू को मुझसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि बचपन से उन्होंने मुझे अपने स्वाभिमान की रक्षा करना सिखाया है। जिस रात आपने मुझे शराब पिलाई, मेरी मैं उसी रात यहां से चली जाती, पर मेरे संस्कारों ने मुझे यहाँ पर रोक कर रखा। आपके माँ बापू को मैं अपने माँ बापू की तरह समझती हूँ, इसलिए उनकी उम्मीदें तोड़कर यहाँ से जा नहीं पाई। और मेरे बापू ने मुझे घर से भागना नहीं सिखाया, सामने आकर अपना फैसला सुनाने की सीख दी है। एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता रखकर, या फिर आपकी माँ के दिए हुए खाने को अपना बताकर। हर किसी के साथ धोखा किया है उसने, हर किसी के विश्वास का मजाक उड़ाया है उसने। जी,
पर कलिका के उस झूठ ने खाने में इतना जहर घोल दिया कि वो अब तक आपके दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। इसलिए वो आपको तक बिना बताए भाग गई। पर मैं इस घर में हूं, आपके साथ। मेरे और कलिका में फर्क जानना चाहते हैं? मुझ में और कलिका में सच और झूठ का फर्क है, जिसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। सच के सामने आते ही झूठ मिट जाता है, जैसे कलिका यहां से मिट गई। ये बेटी, ये बहू इस घर की इज्जत के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार है, पर अपने आत्मसम्मान के खिलाफ एक शब्द मैं और नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरा परिवार मेरा आत्मसम्मान है। सब कुछ सह सकती है? सब कुछ? तो चलो देखते हैं तुम्हारी हिम्मत। कलिका तो चली गई ना, लेकिन तुम तो हो। तो क्या करें? मेरी बीवी बन के दिखा। देखा अपनी जिद का नतीजा। अब कैसे चलोगी तुम? मैं मदद कर देता। मैं कुमुद हूं, कलिका नहीं। एक ना एक दिन ना मैं तुम्हारी हिम्मत कुचल के रख दूंगा। जो आज आपने मेरे साथ किया, अगर वो कोई आपकी बहन के साथ करता तो क्या करते हैं?